दोस्तों, आज कोलकाता और पंजाब के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में कोलकाता के गेंदबाजों ने पंजाब को 111 रन पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन फिर पंजाब ने अपनी गेंदबाजी से मैच को पलटते हुए जबरदस्त वापसी की। चहल ने 4 विकेट लिए, लेकिन फिर अंत में आंद्रे रसेल ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए प्रभु सिमरन सिंह के साथ प्रियंस आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा की गेंद पंजाब के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ओवर में वैभव अरोड़ा ने केवल 4 रन खर्च किए। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए एनर्च नोरकिया। यह भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी रफ्तार में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन तभी चौथी गेंद पर प्रियांश ने प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर नोरकिया का स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 13 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा, लेकिन इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचा दिया। 3 खतरनाक चौके और एक शानदार झड़कर इस ओवर से 20 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चौथे ओवर में गेंदबाजी लाइनअप में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार हर्षित राणा को बुलाया। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरते हुए प्रियांश आर्य ने पहले ही गेंद को मेन डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसका बदला लेते हुए हर्षित राणा ने दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु को बाउंड्री पर रमनदीप के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 39 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। प्रियांश आर्य अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और पंजाब को बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ से प्रभु सिमरन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। लेकिन हर्षित राणा की खतरनाक गेंदबाजी के आगे श्रेयस अय्यर का भी बल्ला खामोश रहा। चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने आसान सा कैच रमनदीप को बाउंड्री पर दे दिया और पंजाब किंग को बैक टू बैक दूसरा बड़ा झटका लग गया। श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले टीम के लिए पवेलियन लौट गए। 39 रनों के स्कोर पर पंजाब का दूसरा विकेट गिर गया। लेकिन एक तरफ से मैदान पर प्रभु सिमरन टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। हर्षित राणा ने एक ही ओवर में पूरे मैच का रुख पलट दिया और पंजाब को घुटने पर ला दिया। 4 ओवर में पंजाब का स्कोर 39 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वें ओवर में कोलकाता की टीम ने एक बार फिर बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए वरुण चक्रवर्ती ने 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित्त कर दी और अपनी टीम को 42 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से प्रभु सिमरन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज निहाल बड़ेर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पंजाब का पूरा दरोमदार टिका हुआ था। 5 ओवर में पंजाब का स्कोर 42 रन 3 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर कोलकाता की तरफ से लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा। लेकिन इस बार इनका स्वागत प्रभन ने तीसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर की और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रभु सिमरन रुके नहीं।
चौथी गेंद को भी में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसका बदला लेते हुए हर्षित राणा ने ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभुसिमरन सिंह को रमनदीप के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पूरी तरह से पंजाब की कमर तोड़ दी। प्रभासिमरन अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब को 54 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। पावर प्ले के 6 ओवर में पंजाब किंग ने केवल 54 रन बना पाई और अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए। पावर प्ले के बाद कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण, वहीं निहाल वडेरा का साथ देने आए ग्लेन मैक्सवेल। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल उन्होंने 4 रन खर्च किए। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 58 रन बन पाया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में हर्षित राणा, इनका स्वागत। मैक्सवेल ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की। 8 ओवर में पंजाब का स्कोर 66 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए एनरिच नोरर किया, लेकिन इनका स्वागत निहाल वडेरा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसका बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर एनर्च नोरकिया ने निहाल वडेरा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। 74 रनों के स्कोर पर पंजाब का 5वां विकेट गिर गया। निहाल वडेरा अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सूर्यांश सड़कें आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर 76 रन 5 विकेट पर बन पाया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और आते ही पहले ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को छठी सफलता 666 रनों के स्कोर पर दिला दी। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब की टीम पूरी तरह से बिखर गई और अब नए बल्लेबाज शशांक सिंह आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन सूर्यांश ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पंजाब किंग को घुटने पर ला दिया। 81 रनों के स्कोर पर पंजाब ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्को यॉनसन, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने इन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 8वीं सफलता दिला दी। पंजाबी किंग 11 ओवर में ही 66 रनों के स्कोर पर अपने 8 बल्लेबाज खो दिए। अब मैदान पर शशांक सिंह का साथ देने के लिए जेवियर बैटलेट आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 14 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाया। शशांक सिंह ने शानदार लगाया। 15वें ओवर में जेवियर बैटलेट ने भी चौका जड़कर अपनी टीम को 15 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। 16वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने पहली ही गेंद पर शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शशांक सिंह अपनी टीम के लिए केवल 17 गेंद पर 18 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वहीं अब बल्लेबाजी करने आए अर्शदीप सिंह, लेकिन जेवियर बैटलेट अगली ही गेंद पर वैभव अरोड़ा के शिकार हो गए। पंजाब की पूरी टीम 111 रनों पर सिमट गई और कोलकाता के सामने मध्य स्कोर खड़ा कर पाई। पंजाब के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी। कोलकाता की टीम ओपनिंग करने आए क्विंटन डीकॉक के साथ सुनील नारायण। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन। इनका स्वागत 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन मार्को जॉनसन ने अंतिम गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को 7 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। सुनील नारायण टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन डीकॉक मैदान पर टिके हुए थे।
उनके साथ देने के लिए अब कप्तान अजिंक्य रहने आ चुके थे। वहीं पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जेवियर बाटलेट और आते ही दूसरी गेंद पर डिकॉक। पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। 7 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। डिकॉक अपनी टीम के लिए 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर अजिंक्य रहने का साथ देने के लिए अंकित रघुवंशी आ चुके थे, लेकिन शानदार चौका लगाकर रघुवंशी ने अपना खाता खोला और टीम को 2 ओवर में ही 12 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मार्को जॉनसन। इनका भी स्वागत। रघुवंशी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 3 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए। एक बार फिर जेवियर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। 5वीं ओवर में पंजाब किंग ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह को बुलाया, लेकिन इस ओवर में भी कोलकाता की टीम ने तेजी से रन बटोरे। रघुवंशी ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर जेवियर बाटलेट, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार लगाकर किया और फिर उसके बाद चौथी गेंद को रघुवंशी ने में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंतिम गेंद पर भी रघुवंशी ने चौका जड़कर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 2 विकेट पर 55 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 5 रन खर्च किए। 7 ओवर में कोलकाता का स्कोर 60 रन 2 विकेट पर पहुंच गया। 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में युजवेंद्र चहल और आते ही उन्होंने चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 62 चरणों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 17 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रघुवंशी का साथ देने वेंकटेश अय्यर आ चुके थे और आते ही वेंकटेश ने चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 8 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। मैक्सवेल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी में कोलकाता के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 71 रन बन पाया। मुकाबले में धीरे धीरे रोमांच बढ़ता जा रहा था। पंजाब मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर युजवेंद्र चहल और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। रघुवंशी अपनी टीम के लिए 28 गेंद पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह 10 ओवर में कोलकाता का स्कोर 72 रन 4 विकेट पर बन पाया। 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर युजवेंद्र चहल और इस ओवर में उन्होंने अपनी फिरकी से कोलकाता की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। चहल ने सबसे पहले तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और रिंकू टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और फिर चौथी ही गेंद पर रमनदीप सिंह को भी पवेलियन भेजकर चहल ने अपनी टीम को मैच में तगड़ी वापसी करा दी। रमनदीप बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 12 ओवर में कोलकाता ने अपने 7 बड़े बल्लेबाज खो दिए और केवल 77 रन बना सकी, लेकिन मैदान पर हर्षित राणा और आंद्रे रसेल टिके हुए थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। पंजाब की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खूब डरा रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 8वीं सफलता 69 रनों के स्कोर पर दिला दी। हर्षित राणा अपनी टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन आंद्रे रसेल
अभी भी मैदान पर टिके हुए थे उनका साथ देने के लिए। अब वैभव अरोड़ा आ चुके थे। 13 ओवर में कोलकाता का स्कोर 79 रन बन पाया। विकेट की तलाश में 14वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर चहल, लेकिन इस ओवर में आंद्रे रसेल ने तूफान मचा दिया। दूसरी और चौथी लगातार 2 गेंद पर 2 झड़कर मैच में रोमांच ला दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका झड़कर अपनी टीम को 14 ओवर में ही 95 रनों तक पहुंचा दिया। और अब कोलकाता को जीत के लिए केवल 17 रनों की और जरूरत थी। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में 15 ओवर लेकर आए। एक बार फिर अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट की लगातार कोशिश कर रहे थे। वैभव अरोड़ा को खूब चकमा दे रहे थे और अंतिम गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे मैच को पलट दिया। कोलकाता की टीम ने 95 रनों के स्कोर पर 9 बल्लेबाज खो दिए। अब कोलकाता की अंतिम उम्मीद बनकर मैदान पर एनरिच नोरकिया आ चुके थे। वहीं पंजाब की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन और पहले ही गेंद पर आंद्रे रसेल को क्लीन बोल्ड कर कोलकाता को 95 रनों के ही स्कोर पर समेट दिया और पंजाब की टीम ने 16 रनों से ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पंजाब की जीत का असली हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।